पालने में सो रहे भगवान महावीर स्वामी, चंवर झुला रही कई महिलाएं, पास में बैठी माता रानी त्रिशला, चांदी के रथ में विराजमान महावीर स्वामी, भर गर्मी में नंगे पैर चांदी का रथ खींचते हुए इंद्र के रूप में सजे युवा, झांकियों के माध्यम से महावीर स्वामी का जियो और जीने दो का संदेश देते हुए नौनिहाल, माइक पर भजन गाती हुई महिलाएं और बैंड पर नवकार महामंत्र की भव्य प्रस्तुतियां। यह नजारा था इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा से निकले श्वेतांबर जैन समाज के भव्य वरघोड़ा का। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव का उत्साह गुरुवार को पूरे शहर में चरम पर था। जन्म कल्याणक महोत्सव का उत्साह इतना था कि आसमान से बरसती आग भी उत्साह कम न कर सकी। भव्य वरघोड़े में लाखों की संख्या में जैन के अलावा अन्य समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। सात्विक ऊर्जा, श्रद्धा की लहरें और भक्ति में रंगी हुई इंदौर की गलियां, ऐसा नजारा भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर देखने को मिला। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जब वरघोड़े की शुरुआत हुई तो पूरा शहर मानो धर्म और संस्कृति के रंग में रंग गया। ये नजारा इंदौर की उन पावन गलियों का जहां से भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक भव्य वरघोड़ा निकला। भक्ति, उल्लास और अहिंसा का ये पर्व अपने आप में एक जीवंत उदाहरण है, जहां जनमानस ने मिलकर धर्म की ध्वजा को ऊंचा किया। भगवान महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याणक अवसर पर इंदौर में जैन समाज द्वारा ऐतिहासिक वरघोड़ा निकाला गया। यात्रा इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा से शुरू होकर 4 घंटे में दलाल बाग पहुंची। वरघोड़े में कुल भगवान महावीर की आकर्षक झांकी प्रमुख आकर्षण का केंद्र थी। साथ ही अन्य तीर्थंकरों की झांकियां भी लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरती रहीं। इस पवित्र अवसर पर करीब 11 स्थानों पर श्रद्धालुओं ने फूलों से स्वागत किया। पूरे मार्ग में महिला और युवा मंडल ने वातावरण को जीवंत बना दिया। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लिया और भजन कीर्तन करते हुए धर्म प्रेम का संदेश दिया। बच्चों की झांकियां, महिला मंडलों का उत्साह, युवक युवतियों की सहभागिता और धार्मिक नारों की गूंज पूरे इंदौर को जैन धर्म के दिव्य स्वरूप से इसने जोड़ दिया। जैन समाज के वरिष्ठ जनों के साथ साथ युवाओं ने भी आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज के स्वयंसेवक पूरी तत्परता से जुटे रहे। वरघोड़ा राजवाड़े से शुरू हुआ, जो खजूरी बाजार, गोराकुंड, मल्हारगंज, बड़ा गणपति और महावीर बाग से दलाल बाग पहुंचा। यहीं पर वरघोड़े का समापन हुआ। यहीं पर सभी समाजजनों ने स्वामी वात्सल्य में भोजन प्रसादी ग्रहण की। सकारात्मक संदेश देती हुई कई झांकियां वरघोड़े में शामिल रही। सुबह श्वेतांबर जैन समाज ने वरघोड़ा निकाला और शाम को दिगंबर जैन समाज ने वरघोड़ा निकाला। पाल्ले में झूलते भगवान महावीर स्वामी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान पाल्ले में सो रहे भगवान महावीर स्वामी की सभी ने आरती उतारी और दर्शन लाभ लिए। इस बार खास बात यह रही कि रास्ते में खाने पीने की कोई भी सामग्री वितरित नहीं की गई। हर बार रास्ते में खाने पीने की चीजें वरघोड़े में शामिल भक्तों को खिलाई पिलाई जाती थी। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के सांस्कृतिक त्योहारों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें से आज एक ऐसा त्यौहार है जो कि जैन समुदाय के लिए बहुत ही खास है, महावीर जयंती। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से महावीर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर जैन समुदाय द्वारा रैली निकाली जा रही है। काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हैं और काफ़ी ये रैली राजवाड़े से स्टार्ट हुई है, जो कि कांच मंदिर तक जाएगी। यह रैली में कई तरीके की झांकियां भी सजाई गई है। कई तरीके के भगवान महावीर की
प्रतिमा भी है। कई तरीके से भगवान महावीर के विचारों को भी दिखाया जा रहा है और हमारे साथ ऐसे ही कुछ जैन समाज के लोग हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि महावीर जयंती का क्या महत्व है जैन समुदाय के लेके। बाबू जी, महावीर जयंती को लेकर आज क्या कहेंगे? आज सब लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। हम सब महावीर जयंती मना रहे हैं। मेरा नाम मान सिंह नाहर है, क्लर्क। सर, ये महावीर जी की जो रैली है कहाँ से कहाँ तक जाएगी और कितने वर्षों से यह रैली निकल रही है? ये करीब 50 वर्षों से चल रही है और ये यहाँ राजवाड़ा से शुरू होती है और दलाल बाग बगीचे तक जाएगी। क्या क्या खास रहा है आज के इस महावीर जयंती में और रैली में? इसमें एक बहुत बड़ी एकता रही है कि यहाँ पूरा श्वेतांबर जैन समाज पूरा एक हुआ है और इसमें सब एक साथ मिलकर के प्रवास में निकाल के भगवान महावीर का जन्मोत्सव मना रहे हैं। भगवान महावीर जी महाराज की जो शिक्षा दीक्षा जो भी थी उनका भी यहाँ पर वो आह्वान किया जा रहा है। किस तरीके से उनकी शिक्षा थी? मैं उनके सबसे प्रमुख जो है जियो और जीने दो। सिर्फ स्वयं ही नहीं जीना है, दूसरों को सभी को जीने देना है, ये उसका पूरा ध्यान रखा गया है। अहिंसा और करुणा को लेकर भी महावीर जयंती को महावीर भगवान ने कुछ कहा था, क्या कहेंगे उसको लेकर? हाँ, मेरे परिवार को लेकर कहा है और अहिंसा को लेकर कहा है। एक चींटी भी नहीं मारना, ये उनकी पूरी इच्छा थी कि एक चींटी भी नहीं मरे। ये अपने पूरे इस बात का ध्यान रखना है, इसी बात पर अहिंसा धर्म उपाय रखा गया। पूरे देश भर में महावीर जयंती बनाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आज? भाई यही जाना है कि एकता बनी रहे और जीवों की हिंसा ना हो, यही हमारा सबसे मेन उद्देश्य है। तो ये तो हमारे साथ जैन समाज के प्रमुख 50 वर्षों से यहाँ जैन समाज द्वारा रैली निकाली जा रही है और भगवान महावीर के विचारों को इस रैली के माध्यम से पूरे देश भर में फैलाया जा रहा है। नीरज बोरासी, रेड इंडिया टीवी, इंदौर। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्हें उनके सत्य, अहिंसा और मानवता के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था और उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के पास कुंडलपुर ग्राम में हुआ। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों को स्थापित किया। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थी और बचपन में उनका नाम वर्धमान था। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों के जीवन और शिक्षा पर आधारित है। तीर्थंकर यानी वो आत्माएं जो मानवीय पीड़ा, हिंसा से भरे सांसारिक जीवन को पार कर आध्यात्मिक मुक्ति के क्षेत्र में पहुंच गई हैं। अहिंसा के इस उपदेशक का जन्म क्षत्रिय जाति में हुआ और वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर जयंती के लिए 2 शब्द महावीर जयंती। अच्छा है, भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण का ये विशाल वरघोड़ा इस बार एक इतिहास रचने वाला बना है। हर साल रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था रहती थी, ये बंद हुई है। इसके लिए हम 12 ये महासंघ और पूरे इंदौर के जैन समाज की खूब अनुमोदना करते हैं कि उन्होंने सहयोग दिया है और हमारी अब यही प्रेरणा है कि हर साल इसी तरह से रहे। शुरुआत में नौकारसी हुई है, सभी का नाश्ता हमारे नाकोड़ा कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षय जी जैन ने एक पहल की है और इनकी ऐसी भावना है कि अब हर साल हम सुबह नौकारसी वहाँ करवाएंगे और आखिरी में शामी वसल रास्ते में खाने पीने का नहीं होना चाहिए और ये हुआ है। अभी इस बार से शुरुआत हो गई है, अब हमेशा रहेगा और बहुत अच्छे से भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाओ और सभी को खूब आनंद करो। आचार्य मुक्ति
महावीर जयंती मनाई गई। यहाँ पर कहाँ से लोग पधारे हैं और किस हिसाब से इस बार बनाए महाराज जी कितने? इंदौर में महावीर जयंती श्वेतांबर जैन महासंघ विगत 30 वर्षों से निकालता आ रहा है, लेकिन इस बार का रथ यात्रा जो थी वो एक धार्मिक मान्यताओं में एक परिवर्तन किया गया और हमारी धार्मिक मान्यताओं का पूरी तरह परिपालन किया गया। रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई खाद्यान्न वस्तु, चूँकि हमारे परमात्मा उस रथ में चलते हैं और परमात्मा के सामने कोई झूठे मुंह जाए, ये किसी तरह का परमात्मा का अपमान होता है। तो हमारे गुरु भगवंत आचार्य मुक्ति सागर जी महाराज के निर्देश पे इस बार कहीं किसी भी प्रकार का खाद्यान्न नहीं दिया और सारी की सारी व्यवस्था जुलूस शुरू होने के पहले नाकोड़ा जैन कॉन्फ्रेंस ने 5000 लोगों की नौकारसी शिवविलास पैलेस पे की है और ये व्यवस्था से आज ये जुलूस इतने विशाल रूप में निकल पाया है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे इंदौर शहर के, इंदौर जिले के सारे लोग थे। इंदौर में श्वेतांबर जैन समाज की एक अपनी पहचान है और उस पहचान से आज पूरी सड़कों पर भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनता हुआ दिख रहा है। माहौल महावीरमय है। ये राजबाड़ा से शुरू हुआ, आखिरी छोर राजबाड़ा पे है और पहला छोर दलाल बाग पे पहुंच गया। इतनी बड़ी आज इंदौर में सबसे बड़ा जुलूस श्वेतांबर जैन समाज का निकला है। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महावीर जयंती के अवसर पर आज सुबह राजवाड़ा से प्रारंभ हुआ यह श्वेतांबर समाज का जुलूस एक विशाल स्वरूप में यहाँ से निकाला जा रहा है और जिस प्रकार से भगवान महावीर ने संदेश दिया है जियो और जीने दो का और अहिंसा का, उसी पर आधारित झांकियां यहाँ पर निकाली जा रही। बड़ी संख्या में महिला मंडल सहित युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और आज दोपहर में दिगंबर समाज का भी एक भव्य जुलूस निकलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर महावीर जयंती का उत्सव मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व में आज हम सबको महावीर के संदेश को ले जाने की आवश्यकता है, तभी महावीर जयंती सार्थक होगी। भगवान महावीर के संदेश को आज बच्चों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक झांकी बना के प्रस्तुत किया। मैंने वही कहा कि झांकियों के माध्यम से एक युवा वर्ग ने बड़ी संख्या में यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से और झांकियों के माध्यम से और तख्ती लेकर जो चल रहे हैं उसमें महावीर स्वामी के संदेश हैं, उन सब का हम सब जीवन में पालन करें तो निश्चित रूप से महावीर जयंती सार्थकता मिलेगी। महावीर जयंती का जुलूस निकाला जा रहा है। महावीर भगवान का नाम यूँ तो वर्धमान था, पर छोटे छोटे गांव में बड़े बड़े पराक्रम दिखाने के कारण भगवान का नाम महावीर पड़ा है। सिद्धार्थ राजा एवं त्रिशला जी के पुत्र है। उनका एक नारा था, जियो और जीने दो, अहिंसा परम धर्म। जैसे कि हम लोग किसी के बात से भी अगर किसी का हृदय दुखता है तो वो भी बहुत बड़ी हिंसा होती है और मातृशक्ति सनातन धर्म समाज की ओर से ये मंच लगा है। मेरे संस्था में उपाध्यक्ष प्रवीण मारवाड़ी, महामंत्री सावरमल जी जोशी, संयोजक मुरारी लाल जी महेश्वरी, कोषाध्यक्ष राजन जी गर्ग, प्रदीप बरमोटा जी, हमारी कर्मठ कार्यकर्ता राजकुमारी रायकवार, कविता गोत्रे, कविता जैन, सभी ने साथ दिया और मैं अध्यक्ष वर्षा जैन। जैन समाज का जो जुलूस निकला है, माता शक्ति उसका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। हम सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति को होने के साथ साथ सनातन धर्म की भी स्थापना करते हैं। उसके हिसाब से माता शक्ति जैन समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सावरमल जोशी, माता शक्ति के महामंत्री। कितने वर्षों से जुलूस निकाला जा रहा है? ये करीबन हमारी संस्था के द्वारा 10-15 साल से हम इनका स्वागत करने आ रहे हैं। लगातार ऐसी ही रोचक खबरों के लिए बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ।